नमस्कार सभी साथियों को। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं डिस्कस करवा रहा हूँ यूपीएससी सीएसई 2022 में आए हुए सीसेट पेपर के अंतर्गत मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 8 सालों से मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि परीक्षा कोई भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे जुड़े हुए हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए पूरे भारत में सबसे शानदार यूट्यूब चैनल साबित होगा। सबसे पहले फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो यूपीएससी सीएसई 2022 में जहां मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है, वहां पे 10 क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से हमारी ट्रेनिंग क्लास में से आए हैं उसको देखिए। ये भी क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आए हैं। सारे क्वेश्चन के सामने मैं बता रहा हूं कि कौन से ट्रेनिंग क्लास से आया हुआ है। आईएएस 2022 सीसेट पेपर टफ बना था निश्चित तौर से, लेकिन 60% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आ रहे हैं। आप लोग के सामने में दिखा रहा हूं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं बहुत कम फीस में। सारे चैप्टर बढ़िया से पढ़िए। आइए देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया है, यहां तक कि टीचर ने भी गलत कर दिए हैं। मैंने ट्रेनिंग क्लास के 0.1 में मैंने बताया है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर पे मैंने लगभग 2 मिनट 3 मिनट बढ़िया से ध्यान आपका खींच करके समझाया हूं। इसको ध्यान से समझिए। ये संख्या रेखा है, ये जीरो इंटीजर, उधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर की संख्याएं सारी पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 निगेटिव इंटीजर। इंटीजर भिन्नात्मक नहीं होता है, डेसिमल में नहीं आता है, अपरिमेय संख्या रूट में नहीं आता है। ये सारी इंटीजर है, माइनस इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग गुणनफल के बराबर है। यदि हम लोग 1 2 और 3 लेते हैं और इनको जोड़ते हैं और इनको गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से बराबर आएगा। एक हमारे सामने विकल्प मिल गया। दूसरा विकल्प ये हो गया कि इसको पकड़िए, -3 -1 और -2 और -1 को जोड़िए और गुणा कीजिए। -6 आ रहा है, जोड़ने पे भी -6 आ रहा है, गुणा करने पे भी -6 आ रहा है, यानी कि एक संभावना है यहां से। तीसरी संभावना बनती है 0 1 और -1 से। इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 संभावनाएं हो गई हैं। 3 क्रमागत इंटीजर का जोड़ और मल्टीप्लिकेशन बराबर आ रहे, ऐसी 3 संभावनाएं हैं। अब आपके सामने इस प्रकार के प्रश्नों के हल करने के क्या तरीका होता है, हालांकि देखिएगा ध्यान से। 3 क्रमागत पूर्णांक, माना कि बीच वाली संख्या उससे एक बड़ी और उससे एक छोटी, तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, 3x आ रहा है। तीनों को गुणा कीजिए। यदि हम यहां पे मल्टीप्लाई लगाते हैं x - 1 इंटू x, x + 1 यहां मल्टीप्लाई लगाते हैं, है ना, तो x - 1 x + 1 x² - 1 इंटू x करेंगे और यहां पे 3x। जो जोड़ा है, जो मल्टीप्लाई किया है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। यहां से x से x कैंसिल हो गया, x² - 1 बराबर 3 आ रहा है, तो x² बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ±2। यानी x की जगह पे ना +2 लिखेंगे तो x + 1 3 हो जाएगा और x - 1 1 हो जाएगा। तो 3 क्रमागत इंटीजर यहां पे मिल रहे हैं। x बराबर यदि -2 रखते हैं, x बराबर यदि -2 रखते हैं तो x + 1 यानी x बराबर यदि -2 रखते हैं तो +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और 1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये 3 क्रमागत यहां पे मिल गए, इनको गुणा कीजिए, इनको जोड़िए। और एक तीसरा जो विकल्प हमने देखा, यहां भी एक संभावनाएं बन रही है। इस प्रकार से 3 संभावनाएं बन रही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। बहुत सारे तमाम स्टूडेंट इसको मार के भाग गए हैं, तमाम टीचर लोग भी इसको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है
ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ। ऐसा क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आया हुआ है। एक्स वाई 300 मीटर लंबे एक वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल 3:2 के अनुपात में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की है तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा? पहली बार जो साथ में है उसको काउंट नहीं करना है। इत्मीनान से समझिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है। ये जो पूरा वृत्त है ना, जो परिधि है 300 मीटर की है, 300 मीटर की है। यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे दौड़ना है, एक्स वाई को दौड़ना है और 3000 मीटर 3 किलोमीटर अर्थात 3000 मीटर दूरी तय करना है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन ये है कि जब ये वृत्त में चक्कर लगाएंगे तो एक्स कितनी बार उसको क्रॉस करेगा। यहाँ वाले पहली बार को काउंट नहीं करना है। अब ध्यान से समझिए, जितने समय में एक्स 300 जाता है उतने समय में वाई 200 मीटर जाता है। 3:2 चाल का अनुपात है। 3:2 क्या है? चाल का अनुपात है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब x 300 चलता है, जितने समय में x 300 चलता है उतने समय में y 200 चलता है। मान लीजिए कि पहला चक्कर लगा रहे हैं तो यहीं पे x आगे निकल गया और 300 मीटर आ गया, तब तक y भाई साहब 200 चलेंगे तो y भाई साहब यहाँ पे हैं, y भाई साहब 200 पे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी पहले चक्कर में मुलाकात नहीं हुई। x भाई साहब यहाँ भाग गए, तब तक y यहीं पे है। पहले ही x भाग गया है तो मुलाकात तो हुई नहीं है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे मुलाकात हुई थी। पहले चक्कर में मुलाकात नहीं हुई, क्रॉस नहीं किया। दूसरे चक्कर में देखिए, दूसरे चक्कर यहाँ पे ये 200 जाएगा, यहाँ पे आएगा जितने समय में, उतने समय में x भाई साहब यहाँ पे आएंगे। तो दूसरे चक्कर में x यहाँ पे आए तो y तो यहाँ भाग गया है, तो दूसरे चक्कर में भी मुलाकात नहीं होगी। जितने समय में 600 चला है उतने समय में यह 400 गया है। दूसरे चक्कर में भी x को उसको छूने का, गुजरने का, पास से गुजरने का मौका नहीं मिला। वो छूना चाहता है, x भाई साहब y को टच करना चाहते हैं, नहीं टच कर पाए। तीसरी बार में y यहाँ पे है, x यहाँ पे है। जितने समय में y 200 जाएगा उतने समय में क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़ जाएगा। यानी जब जब ये भाई साहब 900 मीटर चलते हैं तब तब एक बार इनको y के पास से गुजरने का मौका मिला। जब ये 900 मीटर दूरी तय करते हैं ना, तब एक बार उनको गुजरने का, y के गुजरने का मौका मिलता है। और हमें जाना है 3000 मीटर, तो कितनी बार गुजरेंगे? मात्र 3 बार उसके पास से गुजरेंगे। 900 में, 3000 में 900 से भाग देंगे, 3 बार x को y के करीब से गुजरने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला। 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे लगाए गए हैं, रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बताना है। आराम से सोचिए, आराम से दिमाग लगाइए। एक सड़क है, एक सड़क है, यहाँ पे एक पौधा लगाया, यहाँ पे एक पौधा, यहाँ पे और पौधा, यहाँ पे एक पौधा, और टोटल 101 पौधा लगाया है। ये बात समझ में आ गई ना? सबसे पहले सड़क की लंबाई निकाल लेते हैं। 1.01 किलोमीटर दे रखा है, इसको 1000 से गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 स्थान के 100 से गुणा 1010। ये जो सड़क की लंबाई है 101 मीटर लंबी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वहाँ लेके देखिए, यदि आप गैप की संख्या, आपको ना 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी बताना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है, गैप बतानी है। समझ में? सॉरी 5। यदि आप 3 पौधा लगाते हैं ना तो 2 गैप होता है।
यदि 4 पौधा लगाएंगे ना तो 3 गैप होता है, गैपों की संख्या 1 कम हो जाती है। यदि 5 पौधा लगाएंगे तो 4 गैप हो जाता है, यदि 6 पौधा लगाएंगे तो 5 गैप हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1010 मीटर लंबे में 100 गैप बन रहे हैं, 100 गैप बन रहे हैं, 100 गैप बन रहे हैं। तो 100 से भाग देंगे तो एक गैप की लंबाई, ये 100 गैप से भाग देंगे तो एक गैप की लंबाई निकलेगी, एक गैप की लंबाई निकलेगी, एक गैप की लेंथ निकल जाएगा 10.01। देखिए 100 से भाग देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10.01। एक गैप की लंबाई है, एक गैप की लंबाई है। पूछा है कि 5 क्रमागत पौधों के बीच दूरी, 5 क्रमागत पौधों के बीच 1 2 3 4 गैप है। एक गैप की लंबाई 10.1 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40.4 मीटर का। यानी 5 क्रमागत पौधों के बीच गैप है 4, इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो 4 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 40.4 मीटर लंबाई हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, यहाँ पे बस ध्यान रखना है। टाइम डिस्टेंस फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पढ़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा 15 × 14 × 13 × 12 इसी प्रकार से घटते हुए 1 तक है। 3m × m, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है। कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू आपको बताना है। आप जानते हैं कि m की वैल्यू बताना है तो इधर जितने भी 3 के फैक्टर वाली संख्याएं हैं उनको हम लोग निकालेंगे। 15 में 3 छिपा हुआ है, 12 में 3, हम लोग 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3m की वैल्यू ही बतानी है। 12 के बाद 9 में 3 2 बार है, उसके बाद 6 में 3 1 बार है, उसके बाद 3 में 1 बार है। समझ में आ रहा है ना। 3m, हमें n से कोई मतलब है नहीं। 3 to the power 6 × 3 to the power m है ना, m है यहाँ पे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब बेस बराबर होता है तो ट्रेनिंग क्लास में बताया गया है कि m बराबर 6 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद ध्यान से देखिए 2 अंक भरना है, इसमें कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट एक्स वाई भिन्न शून्येतर शून्य नहीं होना चाहिए, ना ये शून्य होना चाहिए ना ये, और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जीरो नहीं भर सकते, तो 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं होती हैं, जीरो संख्या नहीं भर सकते, तो यहाँ पे 9 संख्याओं में से कोई भी संख्या भर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जा करके और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 8 वीडियो है, उसको पढ़िए। 0 के अलावा 1 से 9 तक कोई भी संख्याएं भर दीजिए। यहाँ पे 0 नहीं भरेंगे, यदि यहाँ पे 0 नहीं भरेंगे तो यहाँ पे भी भरने के 8 चॉइसेस हैं। जो संख्या यहाँ पे भर दिया है वो यहाँ पे नहीं भरेंगे, तो इसी प्रकार से 72 संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। देखिए यदि आप जानना चाहते हैं कि ये इस क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो समझिए यहाँ पे कि एक्स वाई की जगह पे ना दशमलव एक्स वाई की जगह पे 11 नहीं लेना है, 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो 11 से लेकर 99 तक ना 9 संख्याएं आप नहीं ले सकते, 9 संख्याएं आप नहीं ले सकते। 9 संख्या हो गई। 10 नहीं लेना है, 20 नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है, 40 नहीं लेना है, 50 नहीं लेना है। तो 10 से लेके 100 तक ना, 100 से लेके 10 तक ना 9 संख्याएं आप नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है ना, 9 संख्याएं, क्योंकि 100 में डबल जीरो आ जाता है, डबल जीरो हम लोग भरेंगे नहीं, तो 9 9 18 हो गया। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग नहीं भर सकते हैं, ये संख्याएं हो गई और ये संख्या, और 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो 10 संख्या ये हो गई, 9 9 18 और 10 28 संख्याएं हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो 100 में से 28 घटा दीजिए
हम लोग 72 संख्याएं भर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। देखिए p को हम लोग प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर ट्रेनिंग क्लास के 0.1 में बताया गया है। प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 है ना, p प्राइम नंबर है। और q जो है ना कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब है 4, 6, 8, 9, 10, 12 वगैरह, बहुत सारी कंपोजिट संख्याएं होती। कंपोजिट का मतलब है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। जैसे 4 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, है ना, 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। कंपोजिट नंबर ट्रेनिंग क्लास पढ़िए, समझ में आएगा। p एंड q प्राइम है और ये कंपोजिट है। क्वेश्चन ये है कि p एंड q कैन बी ऑड नंबर, p एंड q कैन बी ऑड नंबर। देखिए यदि 8 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो ऑड नंबर आ रहा है, यानी p और q को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर। कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी का मतलब हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। q बाई p प्राइम नंबर होना चाहिए। आप जानते हैं कि 12 में 12 क्या है, q है, और p यदि 3 से भाग देते हैं या 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और 4 से नहीं, चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, q यहाँ पे 15 ले लेते हैं, 15 भी तो होगा ना q। यदि 15 में हम लोग 3 से 5 से भाग देते हैं तो क्या आ गया, 3 प्राइम नंबर आ गया। समझ में आ रहा है ना, प्राइम नंबर। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, q बाई p प्राइम नंबर आ सकता है। 15 में यदि हम लोग 5 से भाग देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। p एंड q, p प्लस q कैन बी प्राइम। देखिए यदि हम लोग 8 और 5 को लेते हैं तो ये 13 आ रहा है, 8, 5 क्या आ रहा है, 13, यानी p प्लस q जो है वो प्राइम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या लगाएंगे, 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको प्राइम नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास 0.1 पढ़ेंगे, तो संख्याओं की कैटेगरी हमने करवाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से डिविजिबल है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, तो ये क्वेश्चन हमने डिक्टो करवाया है। क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की संख्या बनानी है और प्रत्येक नंबर जो है ऑड होना चाहिए, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड होना चाहिए। तो सबसे पहले जानिए कि ऑड संख्याएं 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। विषम संख्याएं ये 5 ही संख्या होती हैं, है ना। जो भी आप संख्या बना रहे हैं 3 अंकों की, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम आपके पढ़ाया गया है कि यहाँ पे ना 5 होना जरूरी है। तो यहाँ 5 भरने की एक चॉइस है हमारे पास। यदि यहाँ पे 5 भर देते हैं, पांचों संख्या में से यदि एक अंक हम लोग 5 चुन लेते हैं तो अब आपके पास 4 चॉइसेस बची हुई है। यदि आप 5 में से 2 संख्याओं को, आपने 2 अंकों को चुन लिया है, तो अब आपके पास 3 में से कोई चुन सकते हैं। तो इस प्रकार 12 संख्याएं बन सकती हैं। बोलेंगे 3 अंकों कितनी संख्याएं, तो 12 संख्याएं बन सकती हैं। फिर से देख लीजिए, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 भरने के लिए एक चॉइसेस 5 होना चाहिए। जब एक संख्या पांचों में से एक चुन लिया आपने, एक अंक चुन लिया, तो अब आपके पास 4 में से कोई चुन सकते हैं, 4 चॉइसेस है। 2 संख्याओं को चुन लिया तो अब आपके पास 3 चॉइसेस। इस प्रकार से 12 संख्याएं बनेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन होंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास से और हमारी वीडियो से आ रहे हैं।
सारे लेक्चर को पढ़िए, सारे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर मुझे अपडेट करने हैं, सारे चैप्टर अपडेट हो रहे हैं। ट्रेनिंग क्लास करिए, नोट्स बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।